नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है जेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आप सभी को पता ही होगा कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 अब रद्द हो चुकी है। जी हां दोस्तों, ये न्यूज कल से लगभग हर एक व्हाट्सएप, हर एक सोशल मीडिया हैंडल तक पहुंच चुकी है। तो हम इस खबर पे तो बात नहीं करेंगे, ये तो सबको पता है कि भर्ती रद्द हो चुकी है। आज हम बात करेंगे कुछ अनसुलझे सवालों पर। आज हम बात करेंगे उन अभ्यर्थियों के सवालों पर जिन्होंने ईमानदारी से अपनी परीक्षा दी थी। दोस्तों, कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपके और मेरे, हम सबके मन में हैं, जैसे कि जो ओवर एज हो चुके हैं उनका क्या होगा। भाई, जो 2021 में जिन्होंने परीक्षा दी थी, अब 2025 में चूंकि एसआई की परीक्षा फिर से है, तो जो ओवरेज हो चुके हैं अब उनका क्या होगा। क्या वो दोबारा परीक्षा दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। दूसरा बड़ा सवाल आता है दोस्तों, जो पहले से किसी सरकारी नौकरी को छोड़कर एसआई की पोस्ट पर आए थे, यानी पहले वो किसी न किसी सरकारी नौकरी को कर रहे थे, उसे छोड़कर फिर वो एसआई की पोस्ट पर आए। अब चूंकि एसआई भर्ती ही रद्द हो चुकी है तो उनकी पोस्ट कहां बचेगी, तो ऐसे में वो लोग कहां जाएंगे। तो चलिए टटोलते हैं इन दोनों ही सवालों के जवाब, और इनके जवाब ढूंढने में दैनिक भास्कर ने काफी मदद की। देखिए, मैं सीधा ले चलता हूं आपको दैनिक भास्कर के ई पेपर पे। अगर आप यहां ये सवाल देखेंगे और इन सवालों का जो जवाब है वो कुछ एक्सपर्ट्स ने दिया है। दरअसल हुआ क्या, दैनिक भास्कर ने इन एक्सपर्ट से चर्चा की। देखिएगा, क्या हाईकोर्ट से इस आदेश के खिलाफ अपील होगी, क्या डिवीजन बेंच से स्टे मिलेगा। ऐसे सवालों के जवाब दैनिक भास्कर ने लीगल एक्सपर्ट प्रतीक कासलीवाल और याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील से जाने। तो देखते हैं क्या वो सवाल थे जो आपसे जुड़े हुए हैं और क्या इन सवालों का जवाब हो सकता है। तो सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं कि जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी और अब उनमें से कोई ओवर एज हो गए तो ऐसे में क्या होगा। दोस्तों, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि 2025 में 1015 पदों पर एसआई या प्लाटून कमांडर की नई भर्ती निकली है। क्या जो अभ्यर्थी 2021 में परीक्षा देने बैठे थे अब ओवरेज हो गए हैं, क्या वो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं क्या। तो देखिए एक्सपर्ट्स का क्या जवाब है, सुनिएगा। जवाब आता है कि हाईकोर्ट ने इसके लिए अंतरिम आदेश जारी कर दिए हैं। जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने राम गोपाल और अन्य की याचिका पर एसआई भर्ती 2021 में शामिल रहे और अब ओवरेज हो चुके अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी है। यानी एक तरीके से आपके लिए राहत की खबर है। चलिए दोस्तों, ये तो हुआ पहला सवाल। ज्यादा नहीं उलझना, केवल जो मुख्य सवाल हैं उन पर बात करेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे अगले सवाल पर। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 रद्द की। आदेश, जो सरकारी नौकरी छोड़कर एसआई बने उन्हें पुरानी जॉब वापस मिलेगी क्या। अब देखते हैं इन पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है ना। 9 घंटे पहले की न्यूज है, जो सरकारी नौकरी छोड़कर एसआई बने उन्हें पुरानी जॉब मिलेगी क्या। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर एसआई बनने वालों को पुराने पद पर बहाल करें। हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 के पदों को शामिल करते हुए नई भर्ती कराने और तैयारी का उचित समय देने के आदेश दिए हैं। आरपीएससी को परीक्षा में पारदर्शिता बरतने को कहा है। साथ ही सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर एसआई बनने वालों को राहत दी गई है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यदि किसी ने नए पद पर ज्वाइन करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया है तो उन्हें शर्त के अनुसार सरकारी सेवा में उनके मूल पदों पर बहाल करने का आदेश जारी किया जाना चाहिए। यानी यहां भी आपके लिए राहत की खबर है। अब देखिए, ये आदेश कब तक जारी होते हैं, ये जो जवाब हैं इनका इंतजार है हमें कि ये कब तक हकीकत में आते हैं। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से सेशन में बस इन दो ही मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे।
मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों ही मुद्दे अगर आपके दिमाग में चल रहे थे या फिर आपको ऐसी कोई शंका थी तो शायद अब कहीं ना कहीं मुद्दे आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, भर्ती परीक्षा या भर्ती रद्द क्यों हुई इस पे नहीं जाएंगे, राजनीतिक कारण क्या थे इस पे नहीं जाएंगे, होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी इस पे भी हमें कोई चर्चा नहीं करनी, और भर्ती रद्द हो गई ये तो खैर सबको ही पता है, उसे रिपीट करने का क्या ही फायदा। हमें चर्चा करनी थी सिर्फ कुछ सवालों पर। मैं उम्मीद करता हूं आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। इसी तरीके से और खबरें जानने के लिए या फिर आपकी परीक्षाओं से संबंधित और अपडेट जानने के लिए आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।